तू रहना रो, हम जा रहे हैं, हमको नहीं रहना यार, कुछ बहाना वाना मिल ही नहीं रहा है, कुछ फायदा नहीं, हम रो क्या करेंगे, हम जा रहे हैं धीरे धीरे, क्या करता धीरे धीरे चल जाता है, जाता है झाँकता है, जाता है झाँकता है, जाता है झाँकता है, यानी तो तोरा रहना है रहो, हम नहीं रहेंगे, मोर के हम जा रहे हैं, ये क्या नहीं करता, कब है नहीं भागेगा, कब है नहीं भागेगा, कब है नहीं भागेगा, एक जगह कभी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कार्बन डेटिंग क्या होता है, इसका खोज कहाँ हुआ, इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया, इसका प्रयोग क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, कार्बन डेटिंग का सर्वप्रथम खोज अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हुआ था और इसका खोज हमारे प्रोफेसर विलियर्ड फ्रैंक लिबिन ने 1949 में किया था। इनको 1960 में 1960 में रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ये जो हमारे विलियर्ड फ्रैंक लिबिन जी हैं, इनको 1960 में रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, यानी केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। देखिए, जो हमारा कार्बन डेटिंग है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग हम लोगों ने लकड़ी के उम्र का पता लगाने के लिए किया था। यानी उस लकड़ी, मान लीजिए कोई लकड़ी मिला होगा, उस लकड़ी पे सर्वप्रथम खोज किया गया था कि इसी पे हम लोगों ने इसका आविष्कार को प्रारंभ किया। यानी लकड़ी की उम्र का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों ने कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया था। भारत में कार्बन डेटिंग सबसे पहली बार 1960 में, भारत के पहले रेडियो डेटिंग लैब 1960 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR में इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। यानी भारत में जो सबसे पहला जो रेडियो डेटिंग लैब है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR में इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए, हम लोग कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग में कहते हैं और इसको हम लोग एब्सोल्यूट डेटिंग में कहते हैं। इसको हम लोग दो नामों से जानते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग, एब्सोल्यूट डेटिंग और C14 विधि और कार्बन डेटिंग, इतने सारे नामों से हम लोग जानते हैं। देखिए, कार्बन अनुमानित उम्र, अब देखिए यहाँ पे लिखा है अनुमानित उम्र, यानी जो हमारा जो कार्बन डेटिंग होता है, ये किसी भी चीज़ का पता, उसके उम्र का पता अनुमानित लगा सकते हैं। यानी पक्का नहीं होता है कि वो उसी टाइम का है, और उसको एक अनुमान लगा देता है कि हाँ वो उसी टाइम का है। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला था, जो ज्ञानवापी मस्जिद था उसमें जो शिवलिंग मिला था, उसके उम्र का पता हम लोगों ने कार्बन डेटिंग के से ही लगाया था। यानी कार्बन डेटिंग के मदद से हम लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग का पता लगाया था। अब आगे देखते कार्बन डेटिंग क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, अब देखिए कार्बन डेटिंग होता क्या है। देखिए, कार्बन डेटिंग क्या होता है। देखिए, जिस वस्तु में, जिस चीज़ में जिसमें कार्बन होता है उसी के लिए कार्बन डेटिंग होता है। ठीक है, देखिए, कार्बन डेटिंग वह विधि है जिसकी सहायता से किसी वस्तु की उम्र का पता चलता है। यानी कार्बन डेटिंग वह विधि है, वह प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वस्तु के समय का पता लगा सकते हैं। यानी वो वस्तु कितने साल पुरानी है इसका पता हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है। देखिए, हमारे अगल बगल वातावरण में कार्बन होता है, जिसमें C12 और C14 क्या होता है, कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, जो कि हर जीव उसको लेता है बराबर मात्रा में। ठीक है, अब होता क्या है, एक टाइम ऐसा होता है जब कार्बन के एक आइसोटॉप्स होता है, वो क्या होता है, कार्बन के एक आइसोटॉप्स होता है, वो एक निश्चित दर पे क्या होता है, घटता जाता है। अब देखिए, आइसोटॉप्स होता क्या है, आइसोटॉप्स, देखिए किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स के वो एटम, देखिए किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स के वो एटम जिसमें प्रोटॉन सेम रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया, प्रोटॉन क्या रहेगा, एक ही रहेगा, और प्रोटॉन कहेगा रे मत हट, तू हट जब तो भाई हम लोग आइसोटॉप्स हो जाएंगे। न्यूट्रॉन ना जा, हम तो हटेंगे, तू कुछ करो। अब जैसे न्यूट्रॉन क्या कहता है, अप डाउन हो जाता है, आइसोटॉप्स होता है, प्रोटॉन कहता है तू हटेगा, हम नहीं हटेंगे। आओ, समझ में आया। तो आइसोटॉप्स क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, अलग अलग हो जाती है उसमें। जैसे मान लो कोई भी, ये 3 है, इसमें प्रोटॉन 3, इसमें 3, इसमें 3, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन 4, इसमें 5, इसमें 8, ये तीनों क्या हो जाएंगे, आइसोटॉप्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है, तो वैसे को आइसोटॉप्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए, तो कार्बन के आइसोटॉप्स कितने होते हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं 3, C12, C13
और C14, ठीक है। C का मतलब यहाँ पर कार्बन होता है, कार्बन, ठीक है। कार्बन का सिंबॉलिक रूप, जो कार्बन का जो सिंबल होता है वो C होता है। तो C12, C13 और C14, तो C12 होता है, जो C13 होता है वो स्टेबल होता है, ये चुपचाप रहता है, ये आराम से रहेगा, कोनो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम आराम से है। और C14 क्या होता है, और नॉट स्टेबल रहता है, एक जगह टिक नहीं करता, कभी हेने भागेगा, कभी हेने भागेगा, कभी हेने भागेगा, एक जगह कभी रहता ही नहीं है। कौन? C14। ये क्या है, कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स होते हैं। अब होता क्या है, जब कोई भी प्राणी है अगर वो जिंदा रहता है तो वो C2 भी लेगा, C14 भी लेगा, ठीक है। वो C12 और C14 उसमें बराबर बराबर होंगे, ठीक है। तो जब C14 और जब C12 जब जाते हैं सब एकदम बड़ी खुश होकर जाता है, सब दोस्ती मिला के जाता है। C14 रे हम तो ऐसे कबो अलग नहीं होंगे। C14 कहता है हाँ हाँ हम भी नहीं अलग होंगे, C12 दोनों हम लोग साथ साथ रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए हम लोग साथ साथ रहेंगे। अब होता क्या है, कुछ दिन बाद बाई द वे वो जीव मर जाता है, तो C12 क्या करता है, चुपचाप बैठा रहता है अपन, कहता है भाई मर गया, रहो इसी पे। C14 कहता है ये मर गया तो चलते हैं, हम ना रहेंगे इसी में, हम तो भाई जा रहे हैं। कौन? C14 कहता है। शुरू में क्या कहता है, शुरू में रहता है सब साथ साथ, लेकिन जैसे ही वो मर जाता है ये वही का वही रहता है, जो हमारा C12 होता है ये वही का वही होता है, जो C12 क्या होता है वो वही का वही होता है, लेकिन जो C14 होता है वो चल देता है, अरे भाई अब तू रहो हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो C12 जो C13 होता है क्या होता है, स्टेबल होता है, लेकिन जो C14 क्या होता है वो ये स्टेबल नहीं होता है, ये स्टेबल क्या होता है, नहीं होता है। तो उस जीव में क्या होता है, C14 क्या होता है, कम होने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। अब C2 कहता है मत जा भाई मत जा, तू कहा था साथे रहने के लिए, तू जा रहा है, कहते तू रहो हम जा रहे हैं, कोई फायदा हो नहीं अब रहने में, क्या फायदा अब, ठीक है। ये क्या करना है, जब C14 होता है क्या करता है, जाता है झाँकता है, जाता है झाँकता है, जाता है झाँकता है, यानी एक निश्चित रेट से, एक निश्चित दर से क्या होता है ये निकलते जाता है, निकलते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है। उसी को देख के वैज्ञानिक लोग पता लगाते हैं कि ये वस्तु कितनी पुरानी है, ये वस्तु कितनी पुरानी है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास, ये मेरे पास कोई एक चीज़ है, ठीक है, ये क्या है, एक चीज़ है, इसमें मान लीजिए C12 और C14 ये भी 100% है, ये भी 100%, ठीक। लेकिन जैसे ही ये मान लीजिए ख़राब हो गया, सपोर्टेड मान लीजिए ख़त्म हो गया, बेकार हो गया, तो C12 तो बेचारा अपन वजह करो, ये बेचारा वफादार आदमी है, ये कहे कुछ हो जो हम तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेंगे, ये कहते तोरा रहना है रहो, हम नहीं रहेंगे, मर के हम जा रहे हैं। ये क्या हो गया, धीरे धीरे क्या होने लगा, ये कम होने लगा, कम होने लगा, कम होने लगा, कम होते होते जब 100% था ये क्या हुआ, 40% बच गया, ठीक, समझ में आया। अब मान लीजिए फिर से यहाँ पे कोई सामान है, इसका भी वही हाल, इसका भी वही हाल, C12 और C14, C12 भी 100% है और C14 भी 100% है, ठीक है। लेकिन घटते 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 ये कितना बचा, ये आपको बचा बस 40%, ये कितना बचा, ये आपको बचा है 80%। तो सबसे पुराना कौन होगा, ये। क्यों? क्योंकि ये कम बचा है, ज़्यादा निकल गया है, और ये ज़्यादा बचा है, कम निकला है। इस वजह से जिस वस्तु में ज़्यादा C14 निकल जाता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे ये हमारा वस्तु है, ये दोनों वस्तु है, इसमें अगर ज़्यादा C14 निकल जाता है इसकी अपेक्षा, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, ज़्यादा पुराना हो जाएगा, और ये वस्तु अभी पुराना होगा। लेकिन हाँ, एग्जैक्ट टाइम आप नहीं बता सकते हो कि कितनी पुरानी है, अनुमानित समय आप पता लगा सकते हो कि ये कितनी पुरानी है, लेकिन आप कभी भी कन्फर्म पता नहीं लगा सकते हो कि कितनी पुरानी है। समझ में आया C14 क्या होता है। अब देखिए होता क्या है, 5730 साल में ये अपने क्वांटिटी का आधा हो जाता है, जिसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। यानी जो हमारा C14 है ये धीरे धीरे मतलब जाता है तो ये झाँकता है, जाता है तो ये झाँकता है, जाता है तो ये झाँकता है, मतलब तो ऐसे करते करते 5730 साल में ये अपने क्वांटिटी का आधा हो जाता है। यानी मान लीजिए ये 100% है, तो 5730 साल बाद ये 50% बचेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लीजिए है इसका C14 100% है, 5730 साल बाद इसका क्या बोलेंगे, ये हाफ लाइफ हो गया, ये क्या हो गया, हाफ लाइफ हो गया, ठीक है। इसका अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो कार्बन एटम की संख्या,
जो कार्बन एटम होते हैं उसकी संख्या और उसके आइसोटॉप्स की रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। यानी जो कार्बन एटम की जो संख्या है और जो उसके आइसोटॉप्स का जो रेशियो है उसका जो कैलकुलेटेड करते हैं तो हम लोग क्या निकलता है, कार्बन डेटिंग से हम लोग पता लगाते हैं कि वो वस्तु कितनी पुरानी है। यानी कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी तो नहीं बोल सकते, ऐसी वस्तु जिसमें कार्बन हो, ठीक है, ऐसी वस्तु का पता लगाते हैं, उसकी उम्र का पता लगाने, यानी डाटा कार्बन डेटिंग ऐसी विधि है जिससे हम लोग वस्तु के उम्र का पता लगाते हैं, जीव की उम्र का पता लगाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है C12 C14 क्या होता है, धीरे धीरे निकलते जाता है। कहते तू रहना रो, हम जा रहे हैं, हमको नहीं रहना यार, कुछ पाना वाना मिल ही नहीं रहा, कुछ फायदा नहीं, रो क्या करेंगे, हम जा रहे हैं धीरे धीरे, क्या करता धीरे धीरे चल जाता है, समझ में आया, क्या करता धीरे धीरे चल जाता है, फायदा नहीं रहता है, समझ में आया। तो C14 ये निकल जाता है और इसी विधि के द्वारा जो हमारे वैज्ञानिक हैं ये पता लगाते हैं कि कौन चीज़ कितना पुराना है और कौन चीज़ कितना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत पुरानी चीज़ मिले तो कैसे पता चला भाई कि 4000 साल पहले का है, 3000 साल पहले का है, 7000 पहले का है, कैसे पता चला? तो वो हमारा चला था कार्बन डेटिंग की मदद से वैज्ञानिकों का पता लगा कि ये वस्तु कितने साल पुरानी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कार्बन डेटिंग यानी C14 विधि के बारे में समझ में आ गया हैगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।